प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज से एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं जिसमें हम गिनतारा यानी गणित की बात करेंगे कि जो यूपी टेट, सी टेट और प्राइमरी की कक्षाओं में जो चलने वाला गणित है उसी से शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अंकगणित और गणित के कई शाखाओं को विशेष तौर पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आज इसमें बात करेंगे गणित के अंकगणित भाग का, और इसको हम बेसिक के जो प्राइमरी स्कूल की किताबें हैं उसमें से चलने वाले विषयों की बात करते हैं, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो गणित है जिसे गिनतारा कहा जाता है बेसिक में, वही गिनतारा हम आज चलेंगे कक्षा 4 की किताब का। जो कक्षा 4 में चलने वाली पुस्तक है उसमें से कुछ शीर्षकों को लेते हैं। तो जानते हैं आपको जो गणित के प्रश्न हैं इसलिए आप उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मूलभूत जानकारियां हैं जब वह नहीं रहेंगी तो गणित समस्या पैदा करेगा ही। तो सबसे पहले हमें बेसिक में चलना होगा। तो चलिए हम किताब उठाते हैं इस पुस्तक को। तो मेरी सलाह है सबसे पहले आप बेसिक की किताबों को लीजिए, और उसमें जितने भी अक्षर लिखे गए हैं ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके लिए ज्ञानवर्धक ना हो, सब कुछ ज्ञानवर्धक है। आप गिनतारा उठाइए, इसमें अब तो नई किताबों में आप देखिए बारकोड स्कैनर भी बना है, आप इसके द्वारा भी देख सकते हैं पूरी किताब को। इसके प्राक्तन को भी अवश्य पढ़िएगा, और इसके जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य दिया गया है कैसे कैसे इसको पूरा करना है शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना कुछ लिखा गया है, देखिए ये संबंधी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, शिक्षण संबंधी परिणाम, इनमें भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कक्षा 4 के स्तर का प्रश्न पूछा गया तो इससे संबंधित आएगा कि 6 अंकों की संख्याओं को समझकर उनको शब्दों में व अंकों में लिखते पढ़ते व संख्या विस्तार व स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम से भी संबंधित आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे और मिलते भी हैं। आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जो पिछली बार का जो प्रश्न पत्र है उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा, जैसे दिए गए अंकों के प्रयोग में नई संख्याओं का निर्माण कैसे करते हैं उसको बताना है। दशमलव आधारित संख्याओं पर कार्य है। छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना, अंतर करना और अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखना। संख्या संबंधित पहेली को हल करना, यह भी आप जानते ही आता ही है। 6 अंकों तक की संख्याओं को घटाने के प्रश्नों को हल करना। जोड़ घटाने के इबारती प्रश्नों को बनाना और हल करना। 3 अंकों की संख्याओं से गुणा व उनके आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना। मौखिक रूप से 10, 100 और 1000 का गुणा कर लेना। 5 अंकों तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से भाग करना। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनफल कर लेना। तो ये आउटकम की बात हो रही है। दी गई 2-3 संख्याओं का लसा मसा ज्ञात करना। छोटी बड़ी भिन्न में अंतर करना। दिए गए भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कर लेना। भिन्न संख्या को सरल रूप में लिखना। दी गई भिन्न संख्या में छोटी एवं बड़ी भिन्न संख्या को बताना। उदाहरण के लिए सम, विषम एवं मिश्र भिन्न को बताना, उनके गुणों को समझना। इसके बाद भिन्नों को जोड़ना और घटाना। दशमलव की अवधारणा समझना। दशमलव संख्याओं में 10वीं, 100वीं, 1000वें भाग का मान ज्ञात करना। अपने जीवन में दशमलव आधारित संख्याओं का योग करना। दी गई आकृति में बंद खुली आकृति को स्पष्ट करना। त्रिभुज, आयत, वर्ग की अवधारणा को बताना। त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, विभिन्न दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना। क्षेत्रफल परिमाप पर आधारित हल करना सवाल जो हों। घंटे मिनट वाली घड़ी को देखकर, एनालॉग घड़ी को देखकर समय बताना। बताए गए समय को घड़ी के चित्र दर्शाना। दिए गए समय को घंटे मिनट सेकंड में बदलना। पूर्वाह्न, अपराह्न और मध्याह्न समय का बोध करना। समय पर आधारित या वार्तिक प्रश्नों को बनाना और हल करना। दैनिक जीवन में कैलेंडर का उपयोग करना। समय कैलेंडर के आधार पर प्रोजेक्ट कार्य करना। आंकड़ों से प्राप्त जानकारी करना। समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी एवं उपलब्ध चित्र को गणित के प्रोजेक्ट कार्य में प्रयोग करना। तो इसके आउटकम है, यानी इसका उद्देश्य दिया गया है। कक्षा 4 की पुस्तक जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा परिषद
में के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में है। इसकी जानकारी आपको मैं कक्षा 3 से ही शुरू करता, लेकिन आपको मुझे पता है अंकों का सामान्य ज्ञान है, इसलिए मैं उस पर चल रहा हूँ। फिलहाल आवश्यकता होगी तो आप कहेंगे तो उसको भी मैं बताऊँगा, लेकिन पहले कक्षा 4 की पुस्तक चलते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो नींव सही हो जाएगा गणित का, तो गणित के सवाल हल लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ आपके समक्ष जो प्रश्न आ रहा है वह किसका है। सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है आपके सामने वह है किस चीज़ का, वह संख्या के संदर्भ में है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गणित जो है वह संख्याओं का खेल है। किसका, संख्याओं का। संख्याओं की जानकारी यानी जो नंबर्स होते हैं इन्हीं के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। ये अंक गणित का हमने बात की थी कि हम अंक गणित की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप नंबर्स को जानिए कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एक सवाल, ये कितनी सरल ढंग से लिखा गया है, पुस्तक को कितने बेहतर ढंग से बनाया गया है कि आप इसको केवल पुस्तक को पढ़ लेंगे तो मेरा दावा है आप गणित को अच्छी तरह से हल कर ले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप इन सबको पढ़िए। क्या दिया गया है कि जैसे ये 9,999 में एक जोड़ा गया तो 10,000 हो गया, तो इसको आप यहाँ देखिए किस तरह से बनाया गया है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो जोड़ना आपको तो आता ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ी बातें आपको समझा रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़िए, इसको तो और समझ में आएगा। इसके बाद देखिए जो किताबों इस पुस्तक में, ये पुस्तक एक अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में बनाई गई है। प्रोग्राम लर्निंग की एक विशेषता इसमें दिखती है मुझे कि यदि आप स्वयं अध्ययन करते हैं तो यह स्वयं दिशा निर्देश देती रहेगी कि आपको कब क्या करना है। इसके अनुक्रम को फॉलो करिए, बस एक एक पेज को आगे बढ़िए। अब जैसे देखिए दिया गया है किसी संख्या को पढ़ते समय जैसे इकाई व दहाई के अंकों को मिलाकर पढ़ते हैं, वैसे ही हजार व एवं 10,000 के अंकों को ये भी एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जबकि सैकड़े के अंक को अकेले ही पढ़ते हैं। जिसे आप जानते ही हैं कि ये लिखा गया है 7861117, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक है, तो 7,86,000 आपने पढ़ा ना। अब इसको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2,14,356 है। तो जिस तरह से इकाई दहाई को साथ में आप पढ़ते हैं, अब यहाँ आपको नोट करने लायक बात है कि जिस तरह से आप इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं गणित में, सब इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं लेकिन सैकड़े को अलग पढ़ते हैं, उसी प्रकार हजार और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, उसी प्रकार लाख और 10 लाख को साथ में पढ़ते हैं, उसी प्रकार करोड़ और 10 करोड़ को साथ में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इन सामान्य बातों पर आपको फोकस करना होगा। एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको हर बातें समझ में आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इकाई दहाई को साथ पढ़ते हैं, हजार 10,000 को साथ पढ़ते हैं, लाख 10 लाख को साथ पढ़ते हैं। तो इस पुस्तक को ज़रूर ले लीजिएगा और पढ़िएगा। बच्चों को पढ़ाइए जो आसपास हैं, उससे भी आपका मैथमेटिक्स गणित जो है वो तैयार होगा, बच्चों का भी कल्याण होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा है इस समय कोरोना के संक्रमण काल में, तो आप सामाजिक दूरी के साथ ही इनको देख सकते हैं। इस पुस्तक को आप अध्ययन करके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और बच्चों को गणित भी सिखा सकते हैं। तो ये जोड़ना घटाना लिखिए 10,000, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, इस तरह से शिक्षक क्या करेंगे, इसी प्रकार से समूह बनवा करके अन्य संख्याएं बनवाएंगे बच्चों से और अभ्यास करवाते हैं। अब इसके बाद देखिए एक एक चीज़ इसकी भी देखना है आपको ध्यान से। मैं आपको गणित पढ़ना सिखा रहा हूँ और गणित आप पढ़ना सीख जाएंगे तो गणित आ जाएगा। देखिए देखो और समझने में है, संख्याएं दी गई हैं और यहाँ दिया गया है जो लाख 10 लाख, उसको देखना है आपको। तो देखिए क्या दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, लाख है, 10,000 है, हजार है, सैकड़ा है, दहाई, इकाई, इधर से शुरू होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब एक अंक सबसे छोटी संख्या 0 है, इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखा गया है। 2 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या, एक अंक यहाँ ये सबसे छोटी संख्या 1 है इकाई के स्थान पर। सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो भी आप यहाँ समझते चलिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी
सब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, आगे 2 शून्य 100 हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 999 हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 1 के आगे 1 2 3 0। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 4 बार 9 हो जाएगा। 1 9 2 9 3 9 4 9, तो क्या पढ़ेंगे 9999। इसी प्रकार से यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद इसके आगे 4 0, 1 2 3 4, और सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। देखिए यहाँ 10,000 तक पहुँचा है, 99,000। अभी भी आपने देखा कि जैसे हमें आता है कि हम 1000 10,000 को साथ पढ़ते हैं, तो 99,999। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखा आपने, उसके बाद 5 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 9, बड़ी संख्या 9 9 9 9, 6 बार 9 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हो गया 9,09,999। अब इसके बाद जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनको आप हल करिए कि 1 अंक को सबसे छोटी संख्या, थोड़ा अभ्यास करिए। तो इस पुस्तक को मैंने कहा ना कभी कभी अन्वेषण के रूप में बनाया गया है। एक एक चैप्टर पर, एक एक पेज पर इस पर सब कुछ अध्ययन करेंगे तो आपको गणित समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरी बात आती है प्लेस वैल्यू की। जो प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान की, इन पुस्तकों को आप ले लीजिए और पढ़िए। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जो दिया गया है, उस स्थान पर जो संख्या है उसका मान क्या होगा। प्लेस माने स्थानीय मान, यानी जो स्थान पर है कोई अंक, उसका क्या वैल्यू होगा, इसकी बात होती है। जैसे लिख दिया गया 79107234 इस तरह से मान लीजिए एक संख्या आपके सामने है। ये संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तक की है। तो अब आपको स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करेंगे। आप जानते हैं कि जो भी संख्या है वह, आपने अभी जो चार्ट देखा है इस पुस्तक में, यह चार्ट आप देखें तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, कैसे है। तो यहाँ क्या है कि शून्य का स्थानीय मान जो होता है प्रत्येक दशा में शून्य होता है। इस बात को नोट करिएगा कि शून्य का स्थानीय मान चाहे जहाँ रहेगा शून्य, वह शून्य ही रहेगा, क्योंकि उसके स्थानीय मान का जो मान है, जैसे इकाई पर है तो 1 का गुणा होगा, दहाई पर है तो 10 का गुणा होगा, सैकड़ा पर है तो 100 का गुणा होगा, 1000 पर है तो 1000 का। तो शून्य में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वह शून्य ही आता है। तो इस तरह से स्थानीय मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 5 है इकाई, तो यहाँ इसका स्थानीय मान में 1 गुणे 5 हो जाएगा। ये कितना हुआ आप जानते ही हैं कि 5 हुआ। ये 4 है तो 4 दहाई पर है तो 10 गुणे 4 कितना हो गया, 40 हो जाएगा। स्थानीय मान बहुत ही सरल है, बस आपको यह जानना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अगर इसको आप जानते हैं तो स्थानीय मान आराम से निकाल लेंगे। तो करना क्या है, सैकड़े पर जाएंगे तो सैकड़ा का मतलब 100 गुणे 3 यानी 300, ठीक है। फिर 2 पर आया 1000, 1000 गुणे 2 यानी 2000 हो गया। फिर 10,000 आया तो 10,000 गुणे 7 बराबर 70,000 हो गया। हाँ, और 0 आया तो ये देखिए कितने पे है, लाख पे है। आप यहाँ करके देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख गुणे 0 करेंगे तो आप जानते हैं 0 किसी गुणा 0 हो जाएगा। यहाँ वह 1 है, 10 लाख है तो 10 लाख आप लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 का गुणे करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख हो गया। 9 है करोड़ के नीचे, तो करोड़ के नीचे है तो आप क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अरे करोड़ हुआ तो गुणे करोड़ का 9 का कर देंगे तो इसका 9 करोड़ हो जाएगा। अब यहाँ 7 है तो इसका गुणे 7 का करेंगे 10 करोड़ में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख
10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 70 करोड़। तो इस तरह से यह स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको कितना याद रखना है? सबसे ज़रूरी बात है स्थानीय मान के लिए कि आप कोई क्या ही दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख अगर ज्ञात है तो आप स्थानीय मान आराम से निकाल ले जाएंगे। तो यह स्थानीय मान की बात थी। आंकिक मान की बात करें तो आंकिक मान जो होता है वह गणित में आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, एक शब्द आपको यह भी मिलेगा, आगे पूछा भी जाएगा कि क्या होता है। आंकिक मान का मतलब कोई भी संख्या किसी भी स्थान पर हो उसका मान वही होगा जो वह संख्या है। जैसे अगर 3 जो है लाख के स्थान पर है, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 3 लाख पर है तो इसका स्थानीय मान तो 3 लाख होगा, लेकिन इसका आंकिक मान कितना होगा? केवल 3 ही होगा, यानी जो संख्या है वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो यह जो कक्षा 4 की पुस्तक है आपके लिए बेस का कार्य करेगी। इसको किताब आप खोज लीजिए, ले लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और इसके अभ्यास को अवश्य करिए। जो देखिए इसका विस्तारित रूप क्या होता है संख्याओं का, ये विस्तारित रूप कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में भी यहाँ दिया गया है और आप इसको ध्यान करिएगा। मान लीजिए एक संख्या आपके सामने है 82734, हाँ, इस संख्या को कहा गया कि विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में लिखने का मतलब है कि ये कितना इसका मान है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो हो गया 80,000। हाँ, धन ये कितना है? 2 है तो 2,000। धन ये 7 है तो हो गया 700। फिर धन 30 हो गया। फिर धन 4। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के मान को, दहाई के मान को, सैकड़े के मान को, हज़ार के मान को और 10,000 के मान को आप अलग अलग करके लिख देते हैं। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। अंग्रेजी में एक्सपेंडेड कहते हैं, हिंदी में इसको विस्तारित रूप कहते हैं। संख्या का विस्तारित रूप कहा जाता है। तो आप चाहे विस्तारित रूप को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे 1 2 3 थ्रू 1 लिखना है तो इसको विस्तारित करना है तो हो गया 300 + 20 + 1, यानी 321 को विस्तारित करेंगे तो 300 धन 20 धन 1 हुआ। क्यों? क्योंकि इकाई पर 1 है तो उसका मान 1 होगा, दहाई पर 2 है तो उसका मान 20 होगा। अभी स्थानीय मान आपने पिछले प्रकरण में देखा यही। फिर 3 जो है सैकड़ा है तो उसका मान 300 होगा। तो ये इसका विस्तारित मान हो गया है। देखिए आपको पुस्तक में इतना बेहतर ढंग से समझा करके फिर विस्तारित गया है और आपने क्या सीखा यहाँ समझाया गया है। इसके बाद यहाँ अभ्यास दिया गया है। इन अभ्यासों को खूब कायदे से करिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइएगा, क्योंकि आप देखिए आलस्य मत करिए। इसको आप समझेंगे, करना आपको ही है। जब परीक्षा में आप जाते हैं तो उत्तर आपको ही देना पड़ता है। तो इसको पूरे प्रत्ययों को बढ़िया से समझ करके इनका अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद जैसा हो बताइए, तो फिर हम आगे बात करते हैं। आप जो है इन बातों को समझेंगे। आशा करता हूँ कि अध्ययन करेंगे बढ़िया से और जो बातें नहीं समझ में आएगी आप मुझे अवगत कराएंगे, जिससे मैं आपको और बेहतर ढंग से समझा सकूँ। इतना बात मेरी याद रखिएगा कि ये गणित जो है, आप गणित से भागे हैं इसलिए गणित आपसे भाग रहा है। और उसका आधार यही है कि आप बेसिक से, यानी प्राइमरी की जो कक्षाएं चलती हैं गवर्नमेंट स्कूलों की, वो सरकारी विद्यालयों में जो राजकीय चल रहे हैं, उन्हें उसी पाठ्यक्रम को आप देखेंगे तो आपको पूरा एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप गणित के सभी सवालों को जो कंपटीशन में आते हैं उनको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे और उनका कल्याण हो सके। इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।